हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिस्टन गियर। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे फार्मूला वन की शुरुआत हुई। एक्चुअली F1 की शुरुआत में नाम था यूरोपियन ड्राइवर्स चैम्पियनशिप, जो 1920 से 1930 तक थी। उसके बाद मॉडर्न F1 शुरू हुआ, जो कि 1946 में जब फेडरेशन इंटरनेशनल डी ऑटोमोबाइल FIA की कुछ स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस आए और जो कि लागू हुए 1950 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। उसके पहले F1 का नाम था फार्मूला ए और 1950s के बाद फार्मूला वन हुआ। इसी के तरह फार्मूला 2 और फार्मूला 3 का भी जन्म हुआ। उसके बाद एक नया युग आया जो था 1950 से 1957। उसमें इटालियन टीम्स का बहुत दबदबा था, जैसे कि अल्फा रोमियो, फरारी, मेजराटी। इन टीम्स को टक्कर देने को फ्रेंच मैन्युफैक्चरर जैसे टैलबोट और ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर BRM, और वो भी कुछ कर नहीं पाई। उसके बाद युग आया 1958 से 1961, जैसे कि बाकी के रूल्स सेम थे, बस अब इस दौर में पूरी रेस 500 किलोमीटर से कम करके 300 किलोमीटर हुई और मेथनॉल मिक्सचर के बजाय एवगैस जो था एविएशन गैसोलीन यूज करने लगे। अब 1960s में एंजो फरारी ने इंट्रोड्यूस किया कि रेयर मिड इंजन, और उसके बाद उसने ब्रिटिश टीम को पीछे छोड़ दिया। जैसे कि रेयर मिड इंजन कार्स अच्छी ट्रैक्शन देती थी रेस में बजाय फ्रंट इंजन कार्स की। फिर ये सब चला 1968 तक। फिर 1968 से 1976 में बहुत इनोवेशंस आई, जैसे कि मैक्लारन का DFV इंजन। इस दौर में 3 नए इनोवेशंस आए, जैसे पहला था बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के स्पॉन्सर्स, दूसरा फ्रंट विंग और स्पॉइलर जो कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था लोटस ने 1968 के मोनाको ग्रांड प्रिक्स में, और तीसरा इनोवेशन आया कि फुल फेस हेलमेट फॉर द सेफ्टी पर्पज ऑफ अ ड्राइवर। फिर 1981 में मैक्लारन का प्रोजेक्ट 4 इंट्रोड्यूस किया गया, फर्स्ट कार्बन फाइबर कंपोजिट चासिस, जो कि एल्यूमिनियम हनीकॉम स्ट्रक्चर से अच्छा था और कार्बन फाइबर चासिस ज़्यादा स्टिफर थी। उस वजह से वेट भी बहुत कम हुआ था, और जैसे कि कार्बन फाइबर चासिस स्टिफर थी, इसकी वजह से कॉर्नरिंग स्पीड अच्छी मिलने लगी, और तब उस टाइम से कार्बन फाइबर चासिस का दौर शुरू हुआ। इसके बाद ये दौर में इंजन में बहुत चेंजेस हुए। अभी ये इंजन का टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। जैसे कि 1989 में टर्बोचार्ज इंजन बैन होने के बाद V10 इंजन पॉपुलर होने लगे। 1998 के बाद सब टीम्स V10 यूज़ करने लगे, जैसे कि V10 अच्छी पावर के साथ अच्छा फ्यूल कंजम्पशन भी दे रहा था। उसी टाइम V12 का प्रॉब्लम ऐसा था कि V12 पावर तो अच्छी देता था पर फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था, और उसी जगह V8 भी था, पर V8 का फ्यूल कंजम्पशन अच्छा था पर पावर इतनी नहीं मिलती थी। फिर V12 सिर्फ 2005 तक ही चले। फिर आया V8 इंजन जो कि 2005 से 2008 तक पॉपुलर रहा। इस दौर में टीम्स ब्रिस्टोन और मिशेलिन के टायर्स यूज़ करती थी। फिर 2006 में FIA ने सिर्फ एक टायर सप्लायर चाहा। फिर उस टाइम मिशेलिन ने खुद ब खुद अपना नाम कम कर लिया, और फिर 2007 से सिर्फ ब्रिस्टोन ही एकमेव टायर सप्लायर रही। इस दौर में माइकल शूमाकर, फर्नांडो अलोंसो, ये सारे ड्राइवर्स बहुत पॉपुलर हुए। इस दौर में एक नई सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई जो थी KERS, काइनेटिक एनर्जी रिकवरी। इसमें जब F1 कार ब्रेक लगाती थी तब उसमें से कुछ काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती थी, और फिर जब कार एक्सीलरेट करती थी तब वो यूज़ किया जाता था। तो इसको बनाने का खर्चा बहुत था, इसलिए टीम्स ने इसे यूज़ करने पर इनकार कर दिया। 2009 में सबसे ज़्यादा चेंज आया कि 2003 से जो पॉइंट्स टेबल था वो था सिर्फ टॉप 8 ड्राइवर्स के लिए। वो था 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर 2009 और 2010 में टॉप 10 ड्राइवर्स के लिए नया पॉइंट्स टेबल आया जो कि अब तक चलता आ रहा है। वो था 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1। उसके बाद 2000 में जो कि KERS टीम्स ने यूज़ करने से इनकार कर दिया था, FIA ने उसको 2011 में कंपलसरी कर दिया और DRS यानी ड्रैग रिडक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस की। एक और बड़ा बदलाव किया कि टायर सप्लायर ब्रिस्टोन को हटाकर पायरेली को दे दी। फिर 2014 में एक नया दौर शुरू हुआ जो था 1.6 लीटर V6 टर्बोचार्ज्ड हाइब्रिड इंजन।
जो कि अब तक चला आ रहा है, जिससे इस इंजन की रेवोल्यूशन लिमिट 15,000 आरपीएम तक सीमित की गई और F1 कार का वेट 642 केजी से बढ़ाकर 690 केजी कर दिया और KERS को छोड़कर ERS यूज़ करने लगी, यानी एनर्जी रिकवरी सिस्टम, जो कि एक्टिव होने के बाद 160 हॉर्स पावर एक्स्ट्रा देता था बजाय KERS के जो सिर्फ 80 हॉर्स पावर देता था। और यहाँ से मर्सिडीज टीम कंपटीशन में आई और 2014 से 2019 तक 6 टाइटल विनर रही। और अब तक आप देख ही रहे होंगे कि मर्सिडीज कैसी टॉप की टीम है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाना ये भी कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।